Hello, grade 5. How are you? I hope आप सब अच्छे ही होंगे. Okay. So today we will discuss the next part of the chapter. So chapter 5, health and diseases. So let's start. In the previous lecture, I told you about the deficiency diseases. Deficiency diseases are caused by the lack of certain nutrient in the body. अगर हमारी बॉडी में कोई किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएगी. इसके अलावा हमने नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में भी स्टडी किया था. करेक्ट. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कम्युनिकेबल डिसीज. कम्युनिकेबल डिसीज आर दोज डिसीजेज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है. एंड दीज आर कोज्ड बाय वेरियस काइंड ऑफ जर्म्स. बहुत सारे तरह के जर्म्स से कोज हो सकती है. जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस. ओके. मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, कोलरा, डाइसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस, दीज आर द कम्युनिकेबल डिसीज. दैट मीन्स ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती हैं. ओके. अ सिंगल जर्म अंडर राइट कंडीशन में मल्टीप्लाई इनटू लार्ज नंबर एंड मेक अस सिक. एक अगर सिंगल जर्म भी होता है, अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, एक करेक्ट कंडीशन मिले, तो वो अपने नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है और हमें बीमार कर सकता है. ठीक है. और जर्म्स अगर हमारी बॉडी में एंट्री कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? नोज से कर सकते हैं, व्हेन वी आर ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं. हमारे मुंह से कर सकते हैं, थ्रू आवर माउथ, अलोंग विद द फूड, खाने के साथ या फिर पानी के साथ. एंड ऑल्सो थ्रो कट इन द स्किन, जब हमारी स्किन पे कट लग जाता है तो वहाँ से भी एंटर कर जाते हैं. एंड हाउ आर जर्म पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अभी किस तरीके से पास करते हैं ये हम डिस्कस करते हैं. थ्रू एयर, थ्रू फूड एंड वाटर. डिफरेंट सोर्सेज होते हैं. पहले हम बात करेंगे एयर की. जो जर्म्स होते हैं कुछ डिसीज़ के, लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, ये वही जो बीमारियां हैं ये कहाँ से फैलती हैं? एयर के थ्रू फैलती हैं. ठीक है. व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस और कफ, देयर जर्म्स पास इनटू द एयर. जब भी आप खांसी करते हो या फिर छींकते हो तो उससे क्या होता है, जो जर्म्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो एयर में आ जाते हैं और फिर एयर इन्फेक्टेड हो जाती है. और फिर उसी इन्फेक्टेड एयर में जो सामने वाला पर्सन है वो भी सांस ले रहा है तो फिर वो भी बीमार हो जाता है. ठीक है. सेकंड है थ्रू फूड एंड वाटर. खाने से और पानी से कैसे जाएगा? मैनी जर्म्स आर कैरिड बाय फूड और वाटर. मैनी जर्म्स आर कैरिड बाय फूड और वाटर, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कोलरा, डिप्थीरिया, जॉन्डिस एंड फूड पॉइजनिंग. ये सब किसकी वजह से होते हैं? अगर आप इन्फेक्टेड खाना खा रहे हो या फिर पोल्यूटेड वाटर पी रहे हो तो उसकी वजह से ये डिसीज़ हो जाती हैं. एंड मैनी टाइम, कई बार क्या होता है, जो फूड है वो कंटेनमेंट किसके द्वारा होता है? फ्लाइज, मक्खियों के द्वारा या फिर कॉकरोच के द्वारा. जब आप खाना ढक के नहीं रखते ना और ऐसे ही खा लेते हो तो उससे आप बीमार हो जाते हो. या फिर अगर आप हाथ धो के खाना नहीं खाते तब भी. ठीक है. अब देखो थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कैसे होता है? अब मान लो एक पर्सन है हैविंग कोलरा, उसको कोलरा है या फिर डाइसेंट्री है, स्मॉल पॉक्स है, मिजल्स है, कंजक्टिवाइटिस है या फिर वूपिंग कफ या कॉमन कोल्ड कुछ भी है, तो वो क्या करता है, वो अपने पास करता है जर्म्स एक हेल्दी पर्सन में थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनके कपड़ों से हो जाएगा या फिर जो वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को आपने यूज़ कर लिया बिना हैंड वॉश किए. ठीक है. तो आजकल कोरोना भी तो ऐसे ही फैल रहा है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, थ्रू एयर से. करेक्ट. नेक्स्ट आता है थ्रू इंसेक्ट्स. अब इंसेक्ट्स से कैसे होता है? कुछ इंसेक्ट्स होते हैं लाइक मॉस्किटो, फ्लीज, बग्स, वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं जर्म्स इन डिसीज़ के, लाइक मलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, कालाजार एट्सेट्रा. ठीक है. एंड मलेरिया इज कोज्ड बाय द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो कॉल्ड एनाफ्लीज. एक
एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, अगर वो बाइट करता तो उससे कौन सी डिसीज़ हो जाएगी? मलेरिया। एंड दिस मॉस्किटो सक द ब्लड ऑफ सिक पर्सन व्हेन इट बाइट्स अ हेल्दी पर्सन। वो क्या है, एक सिक बीमार पर्सन को बाइट, उसका ब्लड सक करेगा, और एक हेल्दी पर्सन को जब बाइट करेगा उसमें वो ब्लड डाल देगा। ओके, एंड द जर्म्स ऑफ मलेरिया इन्फेक्ट दैट पर्सन। और फिर जो वो मलेरिया के जर्म्स थे वो हेल्दी पर्सन में एंटर कर गए, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो जर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे हेल्दी पर्सन की बॉडी में और फिर स्प्रेड कर देंगे डिसीज़ को, ठीक है। और जो डिग्रेडेड डेंगू फीवर होता है वो किसकी वजह से होता है? एडिस मॉस्किटो की वजह से, ठीक है। सो कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है? ये वो डिसीज़ है जो कि जर्म्स के द्वारा होती है, ठीक है, और स्प्रेड होती है वन पर्सन से दूसरे पर्सन में, दैट इज़ द कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। अभी देखो इन टेक्स्ट बॉक्स 2 में है, तो आपको ये क्या करना है, ये चार्ट फिल करना है अपने पेरेंट्स की हेल्प से, ठीक है। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय।